हाय दोस्त, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आइए आज लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना। कल हम लोग पढ़े थे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कितना किंगडम था, तो 5 किंगडम के बारे में हम लोग पढ़े थे। एक था सबसे पहला बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया किसमें आ गया था? किंगडम मोनेरा। सबसे फर्स्ट किंगडम था मोनेरा। इसके बाद था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद था प्लांट, फिर था फंजाई और फिर था एनिमल। टोटल मिला के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ठीक है। तो आज हम लोग जो है किंगडम मोनेरा के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, खुश है आप लोग? सब आज खुशी तैयार है? आइए करवा छोड़ा देते हैं इसको। कहा जाता है क्या, जो किंगडम मोनेरा जो है इसमें हमको पढ़ना है किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया जो है वो किस किंगडम के तहत आता है? तो किंगडम मोनेरा के तहत आता है, ठीक है। तो वही कहा जाता है क्या, जो किंगडम मोनेरा हमको पढ़ना है, ठीक है। और किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया जो वो किस किंगडम के तहत आता है? किंगडम मोनेरा के तहत आता है, ठीक है। तो आइए किंगडम मोनेरा समझ में आ गया। इसके बाद कहा जाता है कि बैक्टीरिया जो है मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, है ना, उसमें सबसे जो मोस्ट अबंडेंट है वो कौन सा है? बैक्टीरिया है। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। इसके आगे ये देखते हैं एकदम बिंदास हो। इसके बाद जो ये ओपन होता है ना, पाया जाता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया आप कहीं भी चले जाइए, बैक्टीरिया आपको दिखाई दे देगा। वैसे तो प्लांट्स नहीं दिखाई देता है, उसका डिजीज आपको दिखाई दे देगा, है कि नहीं? क्योंकि बैक्टीरिया जो है हर एक जगह पे पाया जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। हाँ, तो बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट है, क्लियर। इसके बाद कहा जाता है क्या, ये एक्सट्रीम हैबिटेट में भी पाया जाता है, समझे कि नहीं? जैसे मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन है, समुद्र है ना, समझे कि नहीं? समुद्र के गहराई में आप चले जाइए, वहां पे भी आपको बैक्टीरिया मिलेगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए आप मरुस्थल में चले जाइए, वहां पे भी बैक्टीरिया मिलेगा। बैक्टीरिया ऐसा है जो साथ नहीं छोड़ेगा, फेविकल के जोड़ की तरह है, जैसा होता है उससे आप लोग का जोड़ समझ गए होंगे, है कि नहीं? लेकिन कोई बात नहीं, नंबर ब्लॉक कर दिया फिर भी चलेगा, बेटर आगे टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो कहा जाता है ये जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट में पाया जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए डिजर्ट हम ले लें और डीप ओशियन ले लें, समुद्र की गहराई में, लेकिन क्या के गहराई में, समुद्र की गहराई में जाकर के देखिए, वहां भी बैक्टीरिया मिलेगा। उसके बाद कहा जाता है बैक्टीरिया जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे अगर प्रेजेंट है ना, या बॉडी के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, के ऊपर या बॉडी के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया अगर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो वैसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं पैरासाइट। समझ में तो आ गया होगा, बिंदास। कुछ है, कुछ तो है ही नहीं, समझ में आ गया होगा सारा कुछ। कितना सिंपल तो है। अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाया गया इसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट। उसके बाद कहा जाता है क्या, जो बैक्टीरिया को हम क्लासिफाइड करते हैं 4 कैटेगरी में। कितना? 4। ये किसके बेसिस पे? तो बैक्टीरिया के शेप के बेसिस पे। और बैक्टीरिया का शेप कैसा कैसा है, आइए इसको देखते हैं एकदम फनी मोड में, है कि नहीं? ठीक है। तो सबसे पहला कहा जाता है कि अगर स्फेरिकल है तो इसको हम बोलते हैं कोकाई। अगर बैक्टीरिया का शेप कैसा है, स्फेरिकल, तो उसको क्या बोलते हैं? कोकाई, क्लियर। उसके बाद कहा जाता है क्या, अगर ये रॉड लाइक है, देख रहे हैं ये फिगर, अगर ये रॉड लाइक है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिलाई, ठीक है। अगर स्फेरिकल है तो कोकाई, अगर रॉड लाइक है तो क्या हो गया? बेसिलाई, क्लियर हो गया। उसके बाद कहा जाता है क्या, अगर ये स्पाइरल है तो इसको एस्पेरुलम बोलते हैं या एस्पेरेला बोलते हैं, ठीक है। स्पाइरल जैसे होता है ना, मान लीजिए कोई चीज है, कुछ भी, जैसे देखिए ये है ना, ये जैसे नोट्स है,
इसको थोड़ा सा मचोड़ दिया ऐसे, तो ये स्पाइरल हो गया ना, वही आप लोग सुने होंगे स्पाइरल नोटबुक, है ना, तो वही स्पाइरल टाइप का है, तो उसको बोलते हैं स्पाइरला बोल देते हैं। और कॉमा तो आप लोग देते ही होंगे, है कि नहीं, वो जो बचपन में लगाते थे कॉमा, याद है, अभी भी तो लगाते ही होंगे, तो वो जो कॉमा से होगा उसको बोलते हैं भेड़ियों। और इसी के साथ आज के लेक्चर को अलविदा करते हैं, फिर मिलते हैं, है ना, अगला जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे आर्कीबैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वायु पढ़ते रहिए रितु सर से, ठीक है। तब तक के लिए बाय।